जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत ईमानदार भी हैं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आज हम बात करेंगे वर्ग प्रथम विषय हिंदी। क्या बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग प्रथम विषय हिंदी। कौन सी बातें करेंगे? वर्ग प्रथम विषय हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, अ से ज्ञ तक हिंदी एवं अंग्रेजी में आज लिखने के लिए सीखेंगे और पढ़ने के लिए सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। इससे पहले जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अगर आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? आर भी स्टडी सेंटर बैसा। आर भी स्टडी सेंटर बैसा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आर भी स्टडी सेंटर बैसा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भरपूर मात्रा में। और भरपूर मात्रा में वीडियो को ईमानदारी के साथ अच्छे से एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, हंसी खुशी से, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए, यानी कि वीडियो को अच्छी तरह से कंटिन्यू सुचारू रूप से ध्यानपूर्वक देखना है, सोचना है, समझना है। अच्छी तरह से वीडियो बनबे छै। अच्छी तरह से सोचिए, समझिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक कार्य कीजिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। विशेष आप लोगों को क्या बोलूं, अब आप लोग आ जाइए अपना सब्जेक्ट पर, अपना कार्य पर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास, है ना। तो तन से, मन से, धन से, दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, दिल से सोचिए, दिल से समझिए, दिल से लिखिए, दिल से अभ्यास कीजिए। खाना भी खाना है दिल से, पढ़ना भी है दिल से मगन से, खेलना भी है दिल से मगन से। मतलब हर एक कार्य अच्छी तरह से करना है, हर एक कार्य को अच्छे तरह से करना है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। वर्ग प्रथम विषय हिंदी में हम लोग क्या चीज़ सीखेंगे? अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखने के लिए, अ से लेकर ज्ञ तक क्या सीखेंगे? हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखने के लिए सीखेंगे। इससे हम लोगों को अनेकों लाभ होता है, अनेकों फ़ायदा होता है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। सिर्फ हिंदी में भी लिख सकते हैं और सिर्फ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ जब लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश को दोनों एक साथ मिला जुला करके लिखेंगे तो फिर इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं देखे होंगे, जिन बच्चों ने नहीं सुने होंगे, देख करके, सुन करके, समझ करके
अपना आराम से अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहले क्या लिखते हैं हिंदी में, ओ लिखते हैं। लिखेंगे पहले हिंदी में ही और ऊपर में लिखेंगे। हिंदी वाला लाइन ऊपर में होना चाहिए, इंग्लिश वाला लाइन उसके नीचे। उस अक्षर के नीचे उसका इंग्लिश क्या होता है, उस अक्षर के उसके नीचे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, पढ़ते समय इंग्लिश पहले पढ़ेंगे तब हिंदी पढ़ेंगे तो उसका तुक बैठता है अच्छा, लेकिन लिखते समय पहले लाइन को क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं हिंदी में लिख के। यहाँ क्या लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओ आ के बाद आ के बाद हर्षई, फिर दीर्घई, हर्षओ, दुर्गओ, री, देखिए री है, ठीक ना, ए, ऐ, ओ, औ, आंग, आह। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब तो ये तो हिंदी में लिख लिए, अब इसका इंग्लिश लिखना है। ओ का क्या होता है, ओ का होता है ए, क्या लिखेंगे ए। आ का डबल ए, आई का यानी हर्षई का आई, दीर्घई का डबल ई, हर्षऊ का यू, दुर्गऊ का डबल ओ, री, री का आर आई। ठीक, खाली कैपिटल लेटर में ही लिख रहे हैं, स्मॉल में नहीं लिख रहे हैं अभी, बिल्कुल कैपिटल लेटर में ही लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। री हो गया ए का ई, हर्षई का आई, दीर्घई का डबल ई, ए का ई। ठीक, आई का क्या होगा ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का क्या होगा ए एन, और अह का ए एच। अब इसको पहले लिखने में हिंदी लिखे, फिर उसके बाद उसका इंग्लिश लिखे। अब क्या करेंगे, अब इसको हमें एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ेंगे ना, जब एक साथ दोनों लिखा हुआ हो जाएगा, लिखने में तो बारी बारी से अलग अलग से लिखते हैं, फिर एक साथ जब लिखा हुआ हो जाएगा, एक साथ अगर कोई पढ़ने के लिए बोल दे, पढ़ना पड़े, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे पहले इंग्लिश फिर हिंदी। कैसे, ए से ओ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, आर आई से री। अब देखिए ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, या अनुस्वर बोलेंगे। ठीक, ए एच से आह, आह कैसे होता है, ओ विसर्ग आह, और विसर्ग आह हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कहने का मतलब यह है कि ये जो लिखे हैं अ से ले करके आह तक, ये जो सीखे हैं अ से ले करके आह तक, लिखे हैं, सीखे हैं, पढ़े, समझे, जो भी किए, इसमें भी दो कंडीशन कल भी बताए होंगे या पहले भी बोले होंगे कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, यानी पहले स्वर वर्ण होता है, पहले स्वर वर्ण लिखा जाता है,
फिर व्यंजन वर्ण होता है, यानी कि व्यंजन वर्ण लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? तो ये देखिए, ये जो अ से लेकर के अ तक लिखे ना, ये हमारा स्वर वर्ण हुआ। ये हमारा कौन सा वर्ण हुआ? स्वर वर्ण हुआ। कौन सा वर्ण हुआ? स्वर वर्ण। देखिए, मिल नहीं जाए इसीलिए ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए स्वर वर्ण। अब यहाँ मिल नहीं जाए इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं व्यंजन। व्यंजन कैसे होता है? आधा वो यो अनुस्वर जो न, व्यंजन वर्ण वो न पर रेफ वर्ण। ठीक, ठीक है। व्यंजन वर्ण, ये कौन सा वर्ण हो गया? व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अब जो है क ख से शुरू होगा, क से लेकर के गियों तक ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण, और ओ से लेकर के आ तक ये हो गया स्वर वर्ण। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ हो गया क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब पहले हिंदी ही लिख लेते हैं। लिखेंगे च, छ, ज, झ, य। अब च के बाद किसका बारी आएगा? ट का। क्या लिखेंगे? ट, ठ, ड, ढ, न। अब फिर इसके बाद किसका बारी आएगा? ट का। क्या लिखेंगे? ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, इसके बाद प, फ, ब, भ, म। अब इसके बाद आएगा य का बारी, ये ना। प फ लिखने के बाद य लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? य, र, ल, व, तालव्य स्व। अब य से लेकर के तालव्य स्व तक होता है। मूर्धन्य स्व का लाइन अलग हो जाता है। कैसे लिखेंगे? अलग हो जाता है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। मूर्धन्त स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व, दंत स्व, हो, ओ, अक्ष, छ, तर, त्र, गिय। गियो। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब ये तो हिंदी लिख लिए, वहाँ से आ तक हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लिए। स्वर वर्ण अलग हो गया। अब क से लेकर के गियों तक जो लिखे हैं ये क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण हुआ। इसका अभी क्या लिखे हैं? सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिखे हैं। क से लेकर के गियों तक जो लिखे ये सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यंजन वर्ण हुआ, और इस व्यंजन वर्ण में अभी हम लोग हिंदी लिखे हैं। अब जब लिखेंगे तो अब इसका इंग्लिश लिखेंगे। फिर से एक बार इसका इंग्लिश लिख लेंगे जिसका जो होगा, और उसके बाद फिर से क्या करेंगे? तब हम लोग इसका क्या करेंगे बताइए? यानी कि इंग्लिश और हिंदी को एक साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी को क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है क का क्या लिखेंगे? के। क के बाद ख है, ख का क्या लिखेंगे? के एच। इसके बाद क्या है? क ख ग, यानी ग का जी, घ का जी एच, अंग का क्या आता है? एन जी। ठीक, आगे आइए च का सी एच, छ
CHH ज यानी जे, झ, JH य, YN। अब देखिए इसके बाद क्या है, ट है तो ट का टी, ट के बाद ठ, ठ का TH, ड, डी, ढ, DH, न, N। ठीक है, आगे देखिए ट है, ट का टी, ठ है, ठ का TH, ड है, ड का डी, ढ है, ढ का DH, न है, न का N हो जाएगा। यहाँ देखिए आगे क्या होगा, प है ना, प का क्या हो जाएगा, पी, फ है, फ का PH, ब, ब का बी, भ, भ का BH, म, म का M, म का M, म का M होता है, M लिख दिए। ठीक, अब आगे देखते हैं, य है, य का लिखेंगे Y, य के बाद क्या आता है, र, र का लिखेंगे R, ल, ल का L, व का V, तालब स का SH। फिर देखते हैं मूर्धन्य स का भी SH, दंत स का S, ह का H, अक्ष का KSH, तरह का TR, ज्ञ का JN। ठीक, देखिए अब इंग्लिश भी लिख लिए इसका, हिंदी भी लिख लिए इसका, यानी सबसे पहले तो हिंदी ही लिखे और फिर इसके बाद इसका क्या लिखा, इंग्लिश। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी को एक साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश को पहले पढ़ेंगे, हिंदी को बाद में पढ़ेंगे, इससे पढ़ने में आसान होता है और थोड़ा तुक भी बैठता है, अच्छा लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजन वर्ण का। स्वर वर्ण का तो पढ़ ही लिए हैं, लिख ही लिए हैं। व्यंजन वर्ण का कैसे पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ लेते हैं, इसलिए कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। के से क, KH से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग। चलिए आगे, CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से न, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से न। P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालम स, SH से मूर्धन्य स, S से दंत स, H से ह, KSH से अक्ष, TR से टर, JN से ज्ञ। आज की वीडियो में हम लोग सीखे, पहले तो सुने, समझे, देखे, सीखे लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए भी क्या चीज़, अ से लेकर के ज्ञ तक हिंदी और इंग्लिश में लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सारा चीज़ अभ्यास भी हो गया। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।